Hi everyone, I am Sahaj from Hansraj College, And myself Vinayak, and we are welcoming you for today's session. and today we have with us सिमर विजय। Yukti. So आप लोग हमें अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए। लाइक जो स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप पहले मैं बताऊंगा कि ये स्टार्टअप करता क्या है, फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा जर्नी के बारे में। तो ये स्टार्टअप बेसिकली आपके आसपास के लोगों से जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको मैं सेंटर पे लूँ, हंसराज में आप बैठे हो अभी, तो हंसराज सेंटर लूँ, आपके आसपास 2 से 3 किलोमीटर का ये रेडियस बना लेता है। और जितने भी हमारे यूज़र हैं 2 से 3 किलोमीटर में आपसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब है कनेक्टेड फॉर एनीथिंग, चाहे आपको सीनियर से एडवाइस लेनी हो, नोट्स लेने हो, किसी चीज़ के लिए पूछना हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विनायक बैठा हुआ है लाइब्रेरी में और वो अपने लैपटॉप का चार्जर भूल गया है। उसका लैपटॉप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है। वो अपने दोस्त से पूछता है, वो अपने थर्ड दूसरे दोस्त से पूछता है, N3 N4 ऐसे करके वो 5-10 लोगों से पूछता है, लेकिन किसी के पास नहीं मिलता। उसका टाइम भी वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है। बट अगर विनायक ने डायरेक्टली अगर पिकापुल पे पूछा होता आज के राउंड पे, तो शायद हाई पॉसिबिलिटी थी कि उसे उस लैपटॉप चार्जर मिल जाती बहुत ही जल्दी। सो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम आपके आसपास के लोगों से आपको जोड़ रहे हैं। जोड़ने का पर्पस बहुत सारा हो सकता है। Nice idea, first of all. And then my second कि आपने कब स्टार्ट करा और आपका क्या रोल है इस चीज़ के अंदर, लाइक डेवलपर कौन है, फाउंडर कौन है, और दूसरा मेरे को एक और चीज़ पूछनी है कि कितने लोग अभी जुड़ चुके हैं इस ऐप से, क्योंकि अगर देखो मेरे को चार्जर चाहिए, अगर मेरे दोस्त या फिर मेरे साथ के लोग उसके ऐप पे होंगे ही नहीं तो मुझे चार्जर नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं और कितना टारगेट है आपका कि इतने टाइम तक आप इतने लोगों को कनेक्ट कर लोगे। एंड सेकंड थिंग, आपकी मार्केटिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसे कर रहे हो उसको, लाइक आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहे हो या फिर आपने अलग से अपना वेबसाइट बनाया हुआ है या अलग से आपका इंस्टाग्राम चैनल है, तो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा एक बार हमको समझाओ। मैंने इस प्रोडक्ट को काफ़ी डीपली स्टडी किया और मैं फिगर आउट किया कि कैसे कैसे चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे हमने दिल्ली में एक्सपैंड करना शुरू किया। अभी स्पेसिफिकली हम नॉर्थ कैंपस से फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक यूज़र्स की बात है, अराउंड अभी 4,000 यूज़र्स हैं हमारे पैन इंडिया में। अब पैन इंडिया कहने से मतलब है कि हम बस इस नॉर्थ कैंपस में ही नहीं लॉन्च्ड है, हम बाकी जगह पे भी लॉन्च्ड हैं, जैसे आईटी हैदराबाद, आपका एलपीयू रीजन, आईएम इंदौर, आईएम अमृतसर। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे हम पैचेज में लॉन्च्ड हैं। अब आप पूछे हुए कि ये कॉलेज क्यों? कॉलेज इसलिए क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट्स है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स समहाउ वी फील कि इफ़ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वी कैन लेवरेज द कॉलेज स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी, क्योंकि वो लोग काफ़ी आसपास रहते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है, देयर आर और भी रीज़न। अब मैं कहूँगा कि कैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम क्या है, हमारी ओवरऑल टीम क्या है। तो हमारी टीम में अभी अराउंड 10 से 12 लोग हैं। खास करके अगर मैं ड्यू का बात करूँ, ड्यू टीम की बात करूँ, हम उद्बोध्या फाउंडेशन जो इंक्यूबेशन सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे इंक्यूबेटेड है। हमारी टीम में स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए 2-3 लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए 2-3 लोग हैं। और हमारी मार्केटिंग मोर और लेस हम हर तरह के मार्केटिंग में ध्यान देते हैं, चाहे वो हमारे पास इंस्टाग्राम पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे पास हम ऑफलाइन मार्केटिंग में भी बिलीव करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में भी बिलीव करते हैं, हमारे पास अपने खुद के एनालिटिक्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। और और कहने का जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने पूछा, तो फिलहाल जैसे मैंने बताया कि अभी 3 से 400 यूज़र हमारे नॉर्थ कैंपस में हैं। बट हमें धीरे धीरे नॉर्थ कैंपस ही नहीं, हमें साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे आसपास दिल्ली में, उनमें भी एक्सपैंड करना है खुद को। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी आस्काउंट की फीचर है, जो कि आस्काउंट पे आप किसी भी चीज़ के लिए लोगों से अपने आसपास से जुड़ सकते हो। बट हम जब बोलते हैं जोड़ सकते हैं, जोड़ने का मतलब है जब रेडियस हम बिल्ड करते हैं, उस रेडियस को हम लोग बहुत तरह से लेवरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कैब लेना है और अगर मेरे को आसपास के ही लोग, मेरे हंसराज के ही दोस्त अगर मुझे मिल जाए कैब शेयर करने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे पास कैब शेयरिंग का फीचर है जिसमें हम लोग आपके विसिनिटी, हमारा यूएसपी, द यूएसपी ऑफ द पिकअप एप्लीकेशन व्हेन इट कम्स टू दिस कैब शेयरिंग इज कि इट कनेक्ट्स द पीपल, इट यू कैन शेयर द कैब विद द पीपल अराउंड यू, राइट। सिमिलरली हमारे पास बाइसेल है। बाइसेल में लोग अपने नोट्स, बुक्स, कॉपी, बहुत सारी चीज़ें, अपनी डेली यूज़ के आइटम्स को भी लिस्ट करते हैं, उनको सेल करते हैं, टिकट्स वगैरह, और वो अपने आसपास के लोग के साथ ही शेयर करते हैं। दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द अदर एप्लीकेशन जो बाय एंड सेल के लिए है। सिमिलरली हम ग्रुप बाइंग का फीचर लॉन्च करने वाले हैं। ये आपको कुछ पोस्टर्स भी दिख रहे होंगे ग्रुप बाइंग फीचर्स के। अब मैं ग्रुप बाइंग के फीचर्स को समझाऊँ आपको, तो ये ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस माइक की बात करूँ, सिंपली इस माइक की ही बात करूँ, तो इस माइक का कॉस्ट पड़ेगा मुझे बाजार में 2,000-3,000 रुपया। बट अगर मैं 10 माइक लूँ, अगर मैं साथ में 10 माइक मिल के लूँ, हम 4-5 लोग और 5 लोग मिल के लें, तो इसका प्राइस कहीं 1,000, 1,500, 1,500 रुपया पड़ जाएगा। तो क्या मैं बोलूँ कि अगर मैं बल्क में, एज आपने बताया इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट आपको, तो ये ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग बल्क में ले रहे हैं तो हमारा प्राइस कम पड़ रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि हम जब जोड़ते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार 10 चीज़ों का मैं क्या करूँगा, 10 माइक का क्या करूँगा। तो मैं बोलता हूँ कि आपको एक ही माइक चाहिए, बस हम आपको 10 लोगों से जोड़ देंगे जो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे उस 10 माइक के लिए इंटरेस्टेड हो। ये इस तरह से पिकापुल का ग्रुप बाइंग फीचर, जो कि 3 से 4 दिनों में दोस्तों लाइव हो जाएगा, 3 से 4 दिनों में, आने वाले दिनों में लाइव हो जाएगा। मैं आपके हाँ जी जी बिल्कुल। मैं आपके बल्क बाइंग, ग्रुप बाइंग वाले फीचर्स पे आता हूँ, जिसका आपका सवाल था कि एक साथ अगर लोग पे कर दें। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास कुछ बोट के प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, लिस्ट करेंगे हम लोग, सेटाफिल के कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, मिनिमलिस्ट के कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो जब लोग एक साथ आते हैं तो आप अपना जो प्राइस है वही पे करते हो, उसके बाद वो लॉक हो जाता है। और अगर मान लो इन केस 10 लोग या 15 लोग उस प्रोडक्ट में नहीं इंटरेस्ट हो कर पा रहे हैं, तो आपको वो
रिफंड हो जाता है. दिस इज हाउ दिस एप्लीकेशन, दिस गुड बाइंग फीचर. और इसका यूआई और ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल टू यूज़ है. जैसे ही लाइव होगा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई करना, एक बार जरूर यूज़ करना. या ओके, सो हमने आपका ऐप का प्रीफेस देखा, हमने आपका आइडिया सुना, इट्स रियली नाइस. बट मैं एक सवाल आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि अब तक हंसराज का आपकी जर्नी पे क्या कुछ असर रहा, आपने हंसराज से क्या सीखा, आपको हंसराज कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए. एक्चुअली आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट. तो हंसराज ने मुझे एक मीडियम दिया, बूस्ट होता जो, लाइक मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो मुझे ये ऐप के बारे में इतना कुछ नई नॉलेज थी. बट जैसे मैं हंसराज में आया तो एक हंसराज ने बूस्ट का काम किया, लाइक फैकल्टी है जो, एंड जो एक्सपोजर हंसराज में मिला मुझे नहीं लगता कोई और कॉलेज में मुझे ये मिल सकता है. एंड जो मेरे फ्रेंड्स बने हंसराज में, एंड जो उनकी थिंकिंग थी, लाइक माइंडसेट, मेरा माइंडसेट शायद इतना डेवलप नहीं था जो मेरे दोस्तों का था. तो माइंडसेट का गेम होता है ये, एंड मुझे नहीं लगता हंसराज से बढ़िया माइंडसेट किसी भी स्टूडेंट्स के पास. And not just students, but the faculty here is very cooperative. So we went here to pitch. So we are going in a lot of North Campus colleges. By God's grace, a lot of teachers have been cooperative. But recently, just now, we went on pitch in a class, and the teacher was so cooperative. She herself volunteered to download the app and let us stay in the class for 20-15 minutes. That let the students log in, see the app, because it's something new, and anything new which we have, we are so supportive to it. So that's what we have seen in Hansraj. और जहाँ तक मैं बोलूँ, जिसमें ये दोनों ने जो पॉइंट बोला काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी एक्यूरेट चीज़ें बताई है. व्हाट आई विल ऐड कि हंसराज आल्सो प्रोवाइड्स अ इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम इज द नीड फॉर एनी स्टार्टअप. इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप, द नीड इज द इकोसिस्टम, राइट? कि सेम माइंडसेट के लोग हों, आपके पास पता हो, रिसोर्सेज को पता हो कि कहाँ से आप कैसे रिसोर्सेज ला सकते हो. मोदिया फाउंडेशन जहाँ पे हम इंक्यूबेटेड हो, कहीं ना कहीं हंसराज की ही हमारी सफलता है. जी. सो ये चीज़ें हमें बढ़ चढ़ के मिली यहाँ से, जो मदद मिली, और उस चीज़ के लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे इस कॉलेज की. ओके, सो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपना आइडिया हम लोगों के साथ साझा करने के लिए.